तो एपिसोड 59 हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत जल्दी है यार एपिसोड देखने की। हम 10 भाई जो कि किनानी हैं, अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बाइवज़ 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि वो यूसुफ को किसी दूर दराज सरजमीन पर ले जाएं ताकि ये फिर कभी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने सनद पर मोहर लगाई है। गालिबन ये शमून की तहरीर है। आप में से शमून कौन है? मैं हूं। वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। आए हाय झूठे इंसान। सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पाले। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिल यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। बातें करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शदीद जख्मी कर दिया। ये कितना दर्दनाक था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं देख। जाम बताता है नहीं सुन सकता कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गई। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए। हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूँ
वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था, खरीदार यूसुफ। कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआबिर क्या है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा ये बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, हालात में बर्बाद। अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए।
अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? पूछिए। मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म-ए-फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। आली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। वही होगा, है ना, कुर्ता। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अरे उनको पहले पता चल उठिए। चुका है। उन्होंने चिट्ठी जो लिख के भेजी है ना, उनको पता चल चुका है। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप ये पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बिनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। मेरी फरमा रवाए मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मिनपीस के नज़दीक एक जरखेज़ खत्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खत्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ। मालिक, मेरे भाई के लिए सामान सफर तैयार करवाइए। खुदा हाफिज भाई। खुदा ने बाउम्मीद दीदार। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीदा है।
जल्दी करें, आंखों की जल्द अज जल्द इसे आ याकूब जाएगी। नबी तक पहुंचा दें। खुदा चेक ने क्यों किया इन्होंने बाहर आके? उम्मीद दीदार। चेक क्यों किया इन्होंने बाहर आके? एक बार मेरे को बताना, चेक क्यों किया? हाँ मेरे बच्चों, दुनिया सिर्फ एक किनान तक ही महदूद नहीं है। दुनिया में लातादाद शहर हैं और बेशुमार हुक्मरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का सालिह तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? तुम शमून के बेटे जरशून हो ना? जी दादा जान। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे। इमाम और वो मेहंदी? आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। किन की बात हो रही है, मेरे को बता देना एक बार। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? अच्छा, तुम इश्माइल, तुम बिन्यामीन के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और दीगर पैगंबर भी उन्हें जानते हैं। सब उन्हीं की आमद की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। उनका नाम अहमद है। हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की जुर्रियत में से हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में बात हो कैसी रही है। दिलावेज खुशबू है। उसकी खुशबू आ रही है इनको, ये खुशबू कुर्ते की। इसमें अहमद जबान पर लाने की वजह से है। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या कहा आपने बाबा? अगर मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बस कीजिए बाबा, यूसुफ यहाँ कहाँ? आपको वहम हुआ है, हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। यूसुफ को मरे हुए एक मुद्दत हो गई और आपको अब उसकी खुशबू आ रही है। वो मरा नहीं है, मेरा यूसुफ मरा नहीं है। मैंने अपने यूसुफ को कभी मुर्दा नहीं समझा। मेरा यूसुफ जिंदा है। आज का ये दिन याद रखना, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुना तुम लोगों ने? हमें अपने शोहरों और भूखे बच्चों की पड़ी है और इन्हें अपने यूसुफ की फिक्र लगी हुई है। बखैर आफियत जाए। खुदा हाफिज और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी खुदा मोहब्बत निगहदार। के शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद दीदार। आपके मुंतज़िर खुदा हैं। निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार। एक इंसान जल्दी जा सकता है ना, ये तो पूरा काबिल है, तो रास्ते में ऊँटों को भी पानी पिलाना, वो है, वो पानी, सब कुछ होगा, है ना। थक जाएगा आराम से, एक इंसान जल्दी जा सकता है। और रोशनी भी आ जाएगी उनकी, जैसे बताया है।
कहत को आए 5 साल हो गए हैं। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम अहले मिस्र हलाक हो जाएंगी। नील खुश्क हो चुका है, मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। शायद कोई परीक्षा होगी जो इनकी अभी चली हो, है ना? कुछ हो, नहीं तो क्या पता आ ही जाए। अब तो खत्म ही होने वाले हैं ना। ना जाने क्यों इतने दिनों से नबी खुदा यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है, कोई आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है, एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया। लावी है, लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया? कुर्ता देखे गई है अपना। सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। बता दो, आते बता सलाम दो बाबा। एक बार, अब बता दो, बता दो। लावी, ये तुम हो? किस गले मिले थे ना, तो शांत खुशबू में? आ रही है। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। गले मिले थे ना सारे भाई। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो? खुद पर काबू रखिए, खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैरहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है, इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैरहन मुझे दिया बाबा। यूसुफ? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा। हमें यूसुफ मिल गया है। बस हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र ही हमारा गुमशुदा यूसुफ है। दुनिया खत्म। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तो लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा।
क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैरान को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तो तब बुए यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे, तो अब इतने फासले से कैसे महसूस कर ली? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है उतना उस दिन नहीं था। बस तो मैं सही समझा था, यूसुफ मुझ पर हक के विलायत रखता है। हाँ हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरिया जारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। बाबा अब आपकी आंखें सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैरान यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नाही मिल गई है। जिस पैरान ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? ये तुम हो और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ हैं? परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा सिपास गुजार हूँ। कैसे प्रोसेस कैसे हुई चीजें हैं, वो नहीं बताया भी। मैंने कहा था ना, बाबा यहाँ पर नहीं होंगे। ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा अब महजूर नहीं रहे। हाँ ये तो है। यकीनन बाबा की बीनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे, सो यहीं बैठा था। सलाम बाबा, आप यहाँ हैं। सलाम बाबा की जान। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा बाबा, आपकी बिनाई लौट आई। आप देख सकते हैं बाबा। ये पैरान यूसुफ का मौजज़ा है मेरे बच्चे। सलाम बाबा। दरूद बर नबी खुदा। बाबा देख सकते हैं। अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई है। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दरूद हो।
आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं, लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है, अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बता दिया क्या? तो आज तो मतलब वीडियो देख के मजा ही आ गया। मतलब मैं तो बिल्कुल खो ही गई, मैंने तो नजर भी ऊपर नहीं उठाई, मतलब देखती ही रह गई। तो कितना अच्छा में लगा, मतलब आज वो सारे भाई मिल गए, उन्हें पता लग गया कि हाँ ये यूसुफ ही हमारा भाई है। और बाबा को भी पता लग गया, बाबा की आंखें वापस आ गई और उनको कुर्ता मिल गया। तो उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले, तो फिर उन्हें पता लग ही गया। मतलब ये सब देख के ऐसे नहीं बोलते मजा आ गया, मजे के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है। ये सीखने के लिए है कि हसद नहीं करनी चाहिए। उनका भाई का एग्जाम्पल दे सकते हैं। खुदा के अलावा किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि खुदा को ही सेकेंडरी कर दे, हैं? तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे खुदा का रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना मतलब प्यार दे दिया कि उन्होंने खुदा को सेकेंडरी कर दिया था। तभी उनको फिर रियलाइज हुआ है कि जैसे हमारे दादा के साथ हुआ था, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनके साथ जो जैसे कुर्बानी उनकी कुर्बानी खुदा ने मांगी थी, वैसे ही मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ की कुर्बानी जो है खुदा मांग रहा है, ठीक है। तो मुझे देनी पड़ेगी, मेरे को रोना नहीं है, ठीक है। तो अब सेकंड लास्ट एपिसोड नेक्स्ट कल आएगा, ठीक है। उससे पहले लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।